हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन्स पे। स्पेसिफिकली कलेक्टिव नाउन्स के साथ वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है। अब बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे, और इसमें कई बार बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इन ग्रामर के रूल्स को आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट्स, एक्यूरेसी, स्पीड, इन तीनों चीज़ों के लिए, क्योंकि इन दी एंड हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एज अ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, इसको एक्यूरेटली यूज़ करना आना चाहिए, और जल्दी से स्पीड में आपको इस चीज़ का पता चलना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, स्पीड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मुझसे कनेक्ट होना है, मेरी क्लासेस के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई सा भी एग्ज़ाम आप गवर्नमेंट का दे रहे होंगे, एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, यूपीएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे ग्रामर की यूजेज आपको हमेशा आने वाली है, और इवन लाइफ में भी आपको यूज़ होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ऐसे नाउन जो ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल या थिंग्स की बात करते हैं। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो इंग्लिश में उनको कई बार एक अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं तो उनको बोल दिया टीम। घर के बहुत सारे लोग हैं तो हम उनको बोल देते हैं फैमिली। बहुत सारी भीड़ है तो उसको बोल देते हैं क्राउड। अगर कोई ग्रुप ऑफ टीम है जो डिसीजन लेने वाली है किसी चीज़ पे, तो उसको बोल देते हैं कमिटी। फ्लॉक, अगर चिड़ियाँ बहुत सारी होती हैं उनको बोल देते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और हर्ड, हर्ड मतलब जैसे गाय और ये सब होते हैं, इनको बोलते हैं हर्ड ऑफ काउस। ठीक है। तो जहाँ पर भी बहुत सारे ग्रुप में सेम लोग होते हैं तो इंग्लिश में उनको नाम दे दिए जाते हैं जो कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तब कलेक्टिव नाउन्स, जब नाउन होता है तो उसके बाद सेंटेंस में वर्ब आएगा। अब वर्ब कैसा होता है, नाउन पे डिपेंड करता है कि सिंगुलर या प्लूरल। जैसा नाउन होगा वर्ब वैसा लिखा जाएगा। तो अब कई बार सेंटेंस पढ़ के कन्फ्यूजन हो जाता है कि कलेक्टिव नाउन यहाँ पे सिंगुलर की तरह लेना चाहिए या प्लूरल। ज़्यादातर वो सिंगुलर की तरह लिया जाता है, और कई बार बच्चों को आदत पड़ जाती है कि कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर ही मानते रहे हमेशा, लेकिन कुछ केसेस में वो प्लूरल भी लिया जाएगा। आज की क्लास में हम समझेंगे कि वो कौन से केसेस हैं। तो अब सिंगुलर की तरह उनको कब यूज़ करना है, जब उस पूरे ग्रुप ने कुछ एक काम ऐसा किया कि पूरे ग्रुप को मान सकते हैं कि उसने वो काम कर दिया। एग्जाम्पल, टीम इज़ प्लेइंग वेल टुडे। तो टीम में जितने लोग थे, हमने बोला टीम, पूरी टीम ने आज अच्छा खेल दिया। तो यहाँ पे वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे टीम सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रही है, इसलिए हमने लगाया है इज़, जो कि सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। फैमिली इज गोइंग ऑन अ वेकेशन। अब फैमिली को भी हमने यहाँ पे एक ग्रुप मान लिया कि वो सब लोग ही वेकेशन पे जा रहे हैं, तो फैमिली यहाँ पे एक यूनिट मान लिया हमने। तो फैमिली भी सिंगुलर नाउन हो गया, इसीलिए यहाँ पे फिर से इज आ गया है जो सिंगुलर के लिए यूज होता है। द कमिटी हैज़ डिसाइडेड ऑन द बजट। अब बजट का जो डिसीजन था वो कमिटी ने, पूरी कमिटी ने मिलके ले लिया है, तो पूरी कमिटी जो है उसको एक यूनिट माना जाएगा, एक इंसान की तरह से माना जाएगा, तो वो सिंगुलर बन जाता है। और इसीलिए यहाँ पे हैव की जगह हैज़ आया है, हैज़ सिंगुलर के लिए होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने देखे जहाँ पे जो ग्रुप है वो एक इकट्ठा, एक सिंगल की तरह काम करता है। अब देखते हैं वो प्लूरल की तरह कैसे काम करता है। एग्जाम्पल, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग्स देमसेल्व्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो टीम के लोग हैं वो अपने बीच में ही लड़ रहे हैं। ठीक है। तो टीम एज अ होल ने कुछ नहीं करा है, टीम के अलग अलग लोग अपने के बीच में लड़ रहे हैं। तो जब लोग बहुत सारे होंगे टीम में तो ये प्लूरल की तरह काउंट होगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे इज नहीं लगा, आर लगा है, क्योंकि टीम के अंदर के अपने बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं किसी चीज़ पे। ठीक है। तो अलग अलग लोगों की बात आ गई। दी फैमिली आर ऑल गोइंग टू डिफरेंट कॉलेजेस। अब फैमिली में जो भी लोग थे, बच्चे थे, वो सब अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो अब फैमिली एज अ होल तो नहीं जाएगी अलग अलग कॉलेजेस में, उसके अलग अलग मेंबर्स ही जा सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। तो यहाँ पे भी जब अलग लोगों की बात होने लग गई है तो अब यहाँ पे फैमिली को प्लूरल नाउन माना जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं आएगा। नेक्स्ट है द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब ज्यूरी क्या होता है, कोर्ट में लोग होते हैं कुछ जो डिसाइड करते हैं कि केस में उनको क्या लग रहा है उस पर। अब लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो मतलब ज्यूरी में मान लीजिए 5 लोग थे, तब पांचों का जो ओपिनियन है वो बहुत अलग अलग चल रहा है, तो उन लोगों की ही अब अलग अलग बात होने लग गई है। उन्होंने मिल के कुछ एक काम नहीं करा है, उन इंडिविजुअल लोगों की बात हो गई कि उनके अलग अलग ओपिनियन सबके अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यूरी को
प्लूरल नाउन माना जाएगा, इसीलिए फिर से आर आ रहा है, इज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से आप ये समझ गए कि जब ग्रुप के अपने ही लोगों की बात होने लग जाए तो वो प्लूरल माना जाएगा, पर जब उस ग्रुप ने इकट्ठा कोई एक काम करा होगा तो उसको सिंगुलर माना जाएगा। कॉन्टेक्स्ट इज की, कॉन्टेक्स्ट मतलब वही कि सेंटेंस में क्या मतलब निकाला जा रहा है उस चीज़ का, उस हिसाब से अपने को समझना है। जैसे कि अब क्लास वर्ड अगर हम लेते हैं तो ये सिंगुलर भी बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है, किस बारे में बात हो रही है उससे फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल है द क्लास इज़ वेल बिहेव्ड, मतलब जो क्लास के सारे जो बच्चे थे मिला के सभी लोग बहुत वेल बिहेव्ड हैं, तो क्लास यहाँ पे एक सिंगुलर माना जा रहा है तो इज़ लग रहा है। अब है क्लास आर वर्किंग ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की बात हो गई यहाँ पे कि क्लास का हर बच्चा जो है वो अपने अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो अब क्लास में अंदर के उसके क्लास के जो बच्चे हैं उनकी बात होने लग गई है, इसलिए अब ये क्लास प्लूरल बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे अब आर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 सेंटेंसेस है, आप ट्राई करिए और कहीं पे डाउट आएगा तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे पिंग करके पूछ सकते हैं कि इस सेंटेंस में आपको डाउट आ रहा है। ठीक है, चलिए अब राइट भी लिख भी सकते हैं आप इन सेंटेंसेस को। कमेटी के बाद आप कुछ ट्राई करिए, इसको सिंगुलर में यूज़ करके देखिए, प्लूरल में यूज़ करके देखिए। क्राउड और स्टाफ, स्टाफ क्या हुआ, ऑफिस के लोग, तो ऑफिस के लोग जब सिंगुलर होंगे तब कैसे सेंटेंस बनेगा और जब प्लूरल होंगे तब कैसे सेंटेंस बनेगा, कुछ आप ट्राई करके देखिए इनको अपने हिसाब से। चलिए लास्ट स्लाइड आ गई है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।